हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। और वैशाख पूर्णिमा पे लड्डू गोपाल जी का स्नान, भोग, पूजा इत्यादि किस प्रकार करें उसके ऊपर ही हम ये वीडियो डिटेल में लेके आए हैं, तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। तो देखिए, हमारे गोपाल जी स्नान करने के लिए तैयार हो गए हैं और पूर्णिमा में विशेष हम स्नान कराएंगे, दूध का, जल का हम अभिषेक करवाएंगे। अब ठाकुर जी का हम श्रृंगार हम करेंगे। देखिए, पूर्णिमा पे प्रयास करें आप भी जो है सफेद रंग के ही वस्त्र धारण करें और गोपाल जी को भी सफेद रंग के वस्त्र आप धारण कराएं। केश धारण करा रही हूँ। ये देखिए, ठाकुर जी को हम मुकुट भी जो है सफेद ही धारण कराएंगे। टेढ़ा मुकुट है, कंगन भी मैं डाल रही हूँ, सफेद डाल रही हूँ। तो देखिए, ये बंशी के बिना तो प्यारे का श्रृंगार संपूर्ण नहीं होता, तो हम राधा नाम की बंशी प्यारे को दे रहे हैं। इत्र सेवा के लिए मैं आपको बार बार कहती हूँ, क्योंकि ठाकुर जी को हमारे इत्र जो है अति प्रिय है। इस तरह से ठाकुर जी के वस्त्रों पे आप इत्र लगा सकते हैं। अब ठाकुर जी को हम मंजरी भेंट स्वरूप देंगे, क्योंकि मंजरी बहुत अति जरूरी होती है। ठाकुर जी को तुलसी अति प्रिय है, आप सब लोग जानते हैं। गुलाब का पुष्प भी ठाकुर जी को हम भेंट में देंगे, क्योंकि ठाकुर जी को पुष्प वन उपवन अति प्रिय है। तो अब हमने ठाकुर जी का श्रृंगार कर दिया। सबसे पहले हम ठाकुर जी के समक्ष हम जलाएंगे देसी घी की जोत। अब हम ठाकुर जी को भोग देंगे। भोग में सबसे पहले आप देखिए आपको क्या देना है। भोग में पूर्णिमा के दिन दी जाती है खीर। खीर अवश्य आप बनाइए। खीर बनाना, अगर किसी कारण अगर आपके पास खीर नहीं है तो फिर आप कोई भी दूध से बनी मिठाई दे सकते हैं, लेकिन प्रयास कीजिए आप ठाकुर जी को भोग में खीर अवश्य दीजिए। और इन सफ़ेद ही चीज़ों का भोग लगता है, लेकिन उसमें तुलसी दल आप अवश्य डालें। बिना तुलसी दल के जो हमारे ठाकुर हैं वो भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। तो आपने, और ऋतुफल, कोई भी ऋतुफल कोई भी आप दे सकते हैं ठाकुर जी को। इस तरह से कोई भी ऋतुफल दे दीजिए आप ठाकुर जी को। इस तरह से आप जोत हम इधर कर देते हैं यहाँ पे, और ये ऋतुफल इस तरह से। तो कोई भी ऋतुफल आप ठाकुर जी को भेंट स्वरूप दीजिए। और फिर हम उसके बाद हम करेंगे ठाकुर जी को आरती। तो आरती आप दिए से भी कर सकते हैं, आरती आप कपूर से भी कर सकते हैं। जब आप कपूर की आरती करेंगे पूर्णिमा पे, तो एक बात आप विशेष ध्यान दीजिए। तो देखिए, इस तरह से मैंने कपूर की आरती, क्योंकि कपूर की आरती काफ़ी शुभ मानी जाती है और ठाकुर जी को और माता लक्ष्मी को कपूर अति प्रिय है। और कपूर की आरती जब आप करें तो आप ये ध्यान रखें, जब भी कपूर की आरती करें तो इस प्रकार से 2 लौंग का जोड़ा लें। लौंग वो लेने जिसके ऊपर फूल हो, तो वो लौंग का जोड़ा लें और इस प्रकार आरती में आप डाल दें, तो फिर आरती करें। ऐसा करने से ये सूक्ष्म रूप से हवन हो जाता है आपके घर में, और आपके घर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होती है सारी ऊर्जा समाप्त हो जाती है और घर में शुद्धि आती है। घर में सुख संपदा का वास होता है। माता लक्ष्मी भी इससे अति प्रसन्न होती है। घर में जो दुख दरिद्रता का नाश होता है। और सबसे बड़ी बात, हमारे ठाकुर जी को मान लीजिए किसी तरह की कोई नज़र लगी है तो वो नज़र दोष भी दूर होता है। और इस प्रकार आपने ठाकुर जी की आरती करनी है। और जो भी आरती मैं आपको हमेशा कहती हूँ, सरलता से आपको आती हो, कोई भी आरती जो ठाकुर जी की आरती सरलता से आपको आती हो, वो वाली आरती आपने करनी है। तो इस तरह से आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे, ध्यान से देख पा रहे हैं तो लौंग देखिए जल के काले हो गए हैं। तो इसी तरह से आपने जो है लौंग का जोड़ा अवश्य आप आरती में डालें। कम से कम एकादशी, पूर्णमासी, इन दिनों में जो भी शुभ दिन बड़े दिन आते हैं उसमें आप ऐसे करें। नवरात्रि होती है, जो भी शुभ दिन बड़े दिन आते हैं उसमें इसी तरह से ठाकुर जी की आरती कीजिए, देवी देवताओं की। ये आपके घर में सूक्ष्म हवन हो जाएगा और इससे आपके घर में शुद्धता आएगी, सुख संपदा आएगी। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि वैशाख पूर्णिमा पे किस तरह हमें ठाकुर जी की पूजा, आरती, भोग इत्यादि, हमें ठाकुर जी का श्रृंगार किस प्रकार करना है। फिर भी अगर आपके मन में किसी तरह का संशय, प्रश्न, क्वेश्चन हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने अध्ययन किया है और जितना रसिकों के संग से पाया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।